विषय को लेकर के मंत्र के माध्यम से भाव को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। एक मंत्र सामवेद में आया है कि व्यक्ति को जो परमपिता परमात्मा का सच्चा उपासक है उसे नास्तिकों से दूर रहना चाहिए। सामवेद में एक मंत्र आता है कि ओम मात्मामुरा अभिस्यो उपवस्वानः आदवन माकिं ब्रह्म द्विसंवरः। मंत्र में कहा कि हे उपासक, मूढ़ा अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति हैं, आदवन, यदि वे तुझे दबाने की कोशिश करेंगे तो तू उनसे दूर रहना। और माकिं ब्रह्म द्विसंवरः, ब्रह्म द्विसन, ब्रह्म अर्थात परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा को द्वेष करने वाला, वैसे व्यक्तियों से हमेशा संग मत करना। उपहासस्य नः, जो खिल्ली उड़ाने वाले हैं साधक व्यक्ति के, उनसे हमें हमेशा दूरी बनाए रखना। तो कहने का तात्पर्य इस मंत्र में यह आया कि जो परमपिता परमात्मा को नहीं मानता, जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है, वेदों को नहीं मानता, तो ऐसे लोगों से वेद कहता है कि दूर रहा करो। समाज में देखा जाता है प्राय व्यक्ति जैसे व्यक्तियों का संग करता है वैसा ही बन जाता है। जैसे बरसात में आकाश में जब पानी की बूंदें गिरती है तो वह पानी की बूंदें जब केले की पत्ते पर गिर जाए तो कैसा दिखाई देता है? मोती की तरह दिखाई देता है। और वही पानी की बूंद यदि काले सांप के ऊपर पड़ जाए तो वह क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और कहते हैं वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में शिव के मुख पर गिर जाए तो कहते हैं कि वह मोती बन जाती है। और वही पानी की बूंद यदि गर्म लोहे की तावा पर गिर जाए तो क्या होगी? मिट जाएगी, नामो निशान मिट जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जैसा समाज में लोगों का संग करता है वैसा बन जाता है। किंतु वेद कहता है कि जो मुमुक्षु अर्थात जो साधक व्यक्ति हैं उनके जीवन में पग पग पर जो है विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है। यह मार्ग जो है चूल्हे की धार की तरह चलने के समान कठिन प्रतीत होता है। समाज में ऐसी समस्याएं आती है, कुछ लोग जो है जो विघ्न बाधाएं उपस्थित करते हैं, कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती है और कुछ दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने वाली समस्याएं खड़ी होती है। तो वेद कहता है कि ऐसे लोगों से कभी भी जो है संग नहीं करना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य भावना कर चित्त प्रसादना। अर्थात संसार में जो है मैत्री करुणा मित्रता का भाव रखना चाहिए और जो दुखी व्यक्ति हैं, जो दुख देने वाले हैं, उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव रखो। और पुण्य पुण्य जो अपने पिछले जन्म से कुछ पुण्य संस्कार और पुरुषार्थ से
उनके लिए कहा कि जो है माँ किम ब्रह्म विषम वदना, हमेशा ऐसे लोगों का संग मत करो। क्योंकि जो प्रभु भक्त होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो साधक होता है, उसके जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, किंतु जो है परमपिता परमात्मा की ओर से इतनी आत्मिक बल बढ़ जाता है तो वह सारी परिस्थितियों का सामना मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा के नजरों से कोई भी नहीं बच सकते। हमें ये न कहना प्रकार में हम संसार के लोगों से तो बच जाते हैं, किंतु परमपिता परमात्मा की नजरों से कोई भी नहीं बच सकते। सबसे बड़ी सरकार परमपिता परमात्मा ही है, उसकी ओर से जब दंड मिलेगा तो वह भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहो और हमेशा जो है परमपिता परमात्मा के ऊपर जो है आस्था बनाए रखो और भरोसा करते रहो, तभी जो है जीवन का कल्याण होगा। तो वेद कहता है कि हमें जो है नास्तिकों का, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो परमपिता परमात्मा की आस्था के ऊपर विश्वास नहीं रखता, जो वेदों को नहीं मानता, ऐसे